ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से ये तो साफ हो गया कि जहां पर मस्जिद बनाई गई वहां कभी मंदिर था और अब उसी प्रमाण को और पुख्ता करने के लिए उस परिसर के फिर से सर्वे की मांग उठी है। उस प्रतिबंधित जगह की जहां पर कथित शिवलिंग है उसके सर्वेक्षण की मांग उठी है और इसके लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है। हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की गई। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की ये याचिका है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वैज्ञानिक सर्वे के आदेश की भी मांग की है और वजू खाने का सर्वे करवाने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसके मुताबिक ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया गया। वहीं ज्ञानवापी में 10 तहखानों को खोलने की भी मांग की गई है याचिका के जरिए, ताकि मंदिर के होने के प्रमाण को और ठोस किया जा सके। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। हिंदू मंदिर के खंबे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। 355 साल पुराना विवाद, 1991 से चलती आ रही कानूनी लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से मंदिर का रास्ता बेहद करीब है, क्योंकि जिस दावे को सच साबित करने के लिए एएसआई ने सर्वेक्षण किया, उस सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। वो तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है जिससे ये साफ हो सके मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसी विरासत को सजोने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, यानी जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, कुछ उसी तरह ज्ञानवापी में शिव मंदिर को वापस से स्थापित करने की लड़ाई में एक और मांग हुई है। वो मांग है कथित शिवलिंग के सर्वे की। कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की याचिका दाखिल हुई है। वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई को आदेश देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने वजू खाने का सर्वे कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित एरिया में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। अर्जी में कृत्रिम दीवारों से सील किए गए वाराणसी मस्जिद के 10 तहखानों को खोलने और एएसआई से सर्वेक्षण की इजाजत देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी के सील एरिया के सर्वे कराने को लेकर हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जिस पर्टिकुलर एरिया को सील किया गया है उस जगह पर सर्वे कराया जाए। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में अब जो कुछ भी सामने आया है वो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करता है। मस्जिद के अंदर सनातन के 32 सबूत मिले हैं। उनकी गवाही इस केस में एक नया मोड़ लेकर आ सकती है और यही बात अब बीएचयू आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कही जा रही है। जो उनका निष्कर्ष है वो ये है कि वर्तमान जो संरचना है उसके नीचे एक बहुत प्राचीन भव्य हिंदू मंदिर वहाँ मौजूद था, जिसके साक्ष्य के रूप में वहाँ जो चीज़ें मिली हैं उसमें करीब 32 अभिलेख हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ हैं और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य पुरावशेष हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि वहाँ ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। अब ये हिंदू मंदिर किस काल में था, क्योंकि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो सर्वे के आधार पर है और सर्वे के आधार पर सिर्फ हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। इन दावों से तो ऐसा ही लगता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें साल में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट किया गया, जिसका प्रमाण सर्वे रिपोर्ट से भी साफ हो जाता है। यानी 355 साल पुराना विवाद अब खत्म होने के कगार पर है और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर भी पूर्ण विराम लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।